हम्म, ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिका उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का, उनकी रचनाओं कृपाओं का जीवन में, जगत में, संसार में, स्वयं के शरीर में प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए, नेत्रों से जगत में भगवान की रचना व्यवस्थाओं को देखते हुए उन महान प्रभु के महिमा के गुणगान से अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अंतकरण को पावन करें। अपने मन को पवित्र करें, अपने चित्त को संस्कारित करें। ये मनुष्य का, मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसे पाकर स्वयं को इस धरा का सौभाग्यशाली प्राणी अनुभव करें। मनुष्य का जन्म भी मिल जाए और उस जन्म में यदि स्वयं को जानने समझने की समझ भी प्राप्त हो, वेद का ज्ञान मिल जाए, प्रभु का मार्ग मिल जाए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। बस अब तो करना क्या है कि स्वयं को इस राह पर, स्वयं को इस पथ पर चलाना है, स्वयं को इस राह पर लगा देना है। कैसे लगाना है कि भगवान ने जो जीवन में जीने का मार्ग बताया है, जो जीवन में जीने की पद्धति बताई है, उस पद्धति का अनुसरण करना है, उस पद्धति के अनुसार जीवन को जीना है। उसी पद्धति को हम पिछले दिनों से यजुर्वेद की 40वें अध्याय को जिन महर्षि भगवान कण्व मुनि ने जीवन में जिया और उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर वैदिक चिंतन मनन के अनुसार जो जीवन को जिया और जो अनुभव प्राप्त किया, उन अनुभवों के आधार पर जो ईशो उपनिषद में कहा, वो जीवन के सर्वश्रेष्ठ निर्माण की उत्तम जीवन पद्धति है। हम उस पर चलें, हम भी अपने जीवन को वैसा बनाएं। उसमें हमने क्या समझा कि एक तो बताया गया कि प्रभु का नाम वायु है
आत्मा का नाम अनिल है। जो वायु नाम वाले प्रभु हैं, तो वायु शब्द से प्रभु के स्वरूप को बताया जा रहा है कि वे जो प्रभु हैं जिनका नाम वायु है, उनका नाम वायु इसलिए है कि वे वा गति गंधनयो, वे भगवान कैसे हैं? वे भगवान प्रकृति में या परमाणु में गति देता है। जब सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले प्रभु ने प्रकृति के जो मूल कण थे, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उनमें गति दी। कैसे गति दी? अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बल के द्वारा और अपने स्वभाव से दी, अपने संकल्प से दी। हम संकल्प करते हैं और हमारा मन जहां चाहते हैं वहां शरीर में चला जाता है। मन सृष्टि का हिस्सा है। मन प्रकृति का ही एक पार्ट है। मन प्रकृति के 24 विकारों में ही आता है। मन अहंकार से बनता है, अहंकार महतत्व से बनता है, महतत्व इन्हीं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के मूल 3 प्रकार के परमाणुओं से बनता है, जिसमें सत्व की अधिकता रहती है। अहंकार जिसके अंदर तम की अधिकता रहती है, बुद्धि जिसके अंदर रज की अधिकता रहती है और चित्त जिसके अंदर सत्व की अधिकता रहती है। तो परमात्मा ने इन्हीं से ही मनुष्य के शरीर के सूक्ष्म पुर्जों को बनाया। तो अपना जो मन है, ये मन भौतिक है, ये मन प्राकृतिक है, ये मन प्रकृति का ही एक विकार है। प्रकृति के परमाणु को परमात्मा पकड़ सकता है। पकड़ने का मतलब उन्हें अपने ज्ञान के अनुसार, अपने बल से जैसे चाहता है वैसे घुमा सकता है। जिन परमाणुओं के जोड़ से जो बनाना चाहता है वो बना सकता है, क्योंकि उसके पास में वो बनाने का ज्ञान है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो कहा जैसे ये वायु सूक्ष्म परमाणुओं को, सूक्ष्म तिनकों को गति दे सकता है, छोटे छोटे तिनकों को गति देता है वायु, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देता है वायु, असंख्य टन्नों पानी से भरे बादलों को आकाश में उड़ाता है वायु, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है वायु। वायु जब चक्रवात के रूप में आता है तो नीचे से बड़ी बड़ी भारी स्थूल वस्तुओं को उड़ा ले जाता है आकाश में। वायु में बड़ी शक्ति है, लेकिन देखो वायु दिखाई नहीं देता है। चीजों को समझाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जिस महान बुद्धि का, विवेक का प्रयोग किया है, हम उनकी महिमा को समझ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा प्रभु की महिमा को देखिए कि उन्होंने अपने स्वरूप को समझाने के लिए किस किस प्रकार के अपने नाम रखे। उन नामों का प्रकाश अपने वेदों में किया है भगवान ने, कि उनकी इस संपदा को जानने वाला उन भगवान के स्वरूप को जानकर ही सृष्टि की रचना को समझ ले।
ये सब कितना अद्भुत है कि प्रभु ने कहा वायुरनीलम अमृतम अथेदम। ये जो वायु है, वायु को वायु क्यों कहता है? क्योंकि ये वमन, ये वाती वायु, ये वहनशील है, ये लेकर चलती है चीजों को। हमारे आसपास हमारे आसपास कोई फूल हो तो वायु उसकी सुगंध को लेकर चलती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। हम अपने आश्रम में, घर में हवन करते हैं तो हवन से जो सुगंधी उठती है, वायु उस सुगंधी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती। जो वृष्टि यज्ञ किया जाता है, जिसमें वर्षा करने के लिए विशेष मंत्रों से, विशेष औषधियों की आहुतियां दी जाती है, विशेष भावनाओं से, ये वायु उन विशेष मंत्रों से, विशेष सामग्री से दी गई आहुतियों से बनी हुई हव्य को, सूक्ष्म उस औषधीय शक्ति को, उस सोम को आकाश में लेकर जाती और आकाश में ले जाती हैं, और वहां सूक्ष्म जो आकाश में फैले हुए वाष्पीय कण, जल के कण हैं, उनको इकट्ठा करती है और उनको इकट्ठा करके वर्षा करा देती है। ये कितनी बड़ी शक्तिशाली है। तो जैसे सूक्ष्म गंध के अणुओं को ये वायु उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है, हमारी नाक तक लाती है, फूलों की सुगंध को, खाद्य पेय भोज्य पदार्थों की सुगंध को। पड़ोस में किसी ने बेसन का कोई भी मिष्ठान बनाया है, या पड़ोस में किसी ने एक मिर्ची चूल्हे में डाली है, आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता है। वहां से उस मिर्च की जो तिक्त, जो उसके वायु अग्नि ने जो उसके परमाणु को तोड़ा है, उसके मिर्च के जो अणु को अग्नि ने तोड़ा है, उनको वायु ने वहां से उठाया है और सब ओर फैला दिया, सबके नाक तक पहुंचा दिया। वायु दिखाई नहीं दे रहा है, उस मिर्च की शक्ति को, उसके गुणों को, उसके तिक्त अणुओं को वहां से उठाकर अपनी नाक तक लाता हुआ वायु दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन न दिखाई देता हुआ काम कर रहा है। हवन में जो हव्य पदार्थ डालते हैं, घृत और सामग्री डालते हैं, कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, उसको सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है, और परोपकार का ये सबसे बड़ा कर्म है। भगवान भी यज्ञ स्वरूप है, और वो यज्ञ स्वरूप बनने का ही सबको उपदेश देता है कि सबके लिए जियो और उसी में अपना जीवन देखो। कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो मनुष्य यज्ञमय जीवन बनाता है, जीवन को यज्ञ की तरह परोपकारमय बनाकर जीता है, वो गृहस्थी होता हुआ भी सन्यासी की तरह होता है। तो इससे क्या बात निकलती है कि यज्ञ से होने वाली सुगंधि से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। सबसे बड़ा परोपकार का जो माध्यम है वो अग्निहोत्र है, लेकिन इस अग्निहोत्र से जो परोपकार होता है वो कैसे होता है? वो वायु के माध्यम से ही तो होता है। अग्नि तो उन द्रव्यों को, सामग्री को और घृत को सूक्ष्म कर देती है, उनके परमाणु को तोड़ तोड़ करके।
और फिर क्या करती हैं कि सूक्ष्म करते ही हवा उनको अपने आप में मिला लेती, और हवा उनको अपने आप में मिलाकर वहां से लेकर सब और फैला देती है। तो परमात्मा भी ये हवा जैसे काम कर रही है सृष्टि में, वैसे ही काम कर रहा है। ये भी मूल प्रकृति के जो सत्व रजतम के जो अनंत अविभाज्य कण जो परमाणु थे, परमाणु थे, उन मूल अविभाज्य कणों को ये परमात्मा भी, जिसका नाम वायु है, जिसको वायु के समान कहा हीन उपमा देकर, ये परमात्मा भी प्रकृति के मूल कणों को पकड़ करके उनको फिर अपने ज्ञान के अनुसार गति देता है, उनको आपस में समायोजन करता है और फिर उनसे महतत्व नाम का एक विशाल पिंड बनाता है, धधकता हुआ एक तेजोमय पिंड बनाता है। तो जैसे वायु परमाणु को उड़ा ले जाता है, वैसे ही परमात्मा न दिखाई देता हुआ वायु के समान, न दिखाई देता हुआ जो सृष्टि के स्थूल परमाणु है, जो सृष्टि के मूल परमाणु है, क्योंकि परमात्मा तो परम सूक्ष्म है और जो प्रकृति है वो परमात्मा से भिन्न तरह की है, दोनों का स्वरूप भिन्न है। परमात्मा तो अगोचर है, अभौतिक है, तो परमात्मा प्रकृति के मूल परमाणु को पकड़कर उनसे सारी सृष्टि की रचना करता है, सारा जगत, सारा विश्व, सब कुछ बनाता है। जैसे वायु सूक्ष्म अणुओं को पकड़कर संसार का जीवन निर्माण करती है, प्राणियों का। वृक्ष से जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने नाक तक जो पहुंचता है, ये काम वायु का है। यद्यपि वायु को भी प्रभु बनाते हैं, लेकिन प्रभु ने वायु को ऐसा बनाया कि वायु को समझकर मनुष्य प्रभु को भी समझ सकता है। इसलिए एक नाम प्रभु का वायु है। तो जब हम प्रभु के वायु नाम का स्मरण करें, तो अपने दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये जो वायु जो कर रहा है, ये वस्तु तो प्रभु ही कर रहे हैं। एक बात ये, तो वायु को मैं नमन प्रणाम नहीं कर रहा, मैं सीधा ही प्रभु को ही प्रणाम कर रहा हूं। दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि जो वायु जो पालन की प्रक्रिया कर रहा है, वायु जो न दिखाई देते हुए दिखाई देने वाले तिनकों को पकड़कर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, वायु जो एक जगह से फूलों की सुगंध को, वायु जो वृक्षों की ऑक्सीजन को, वायु जो यज्ञ हवन की सुगंधि को, उन शक्तिशाली पदार्थों से बने सूक्ष्म वायुमंडल को वायु वहां से उठाकर अपनी नाक तक, नासिका तक ला रहा है और वहां से भीतर अपने फेफड़ों में ले जा रहा है और वहां से फिर अपने रक्त में, रस में मिलकर पूरे शरीर के अंदर फैल रहा है। अंदर जाकर 5 प्राण, प्राण से अपान, उदान, समान, व्यान में विभाजित हो रहा है। फिर नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय में विभाजित हो रहा है और पूरे शरीर को धारण कर रहा है। ऐसे ही परमात्मा, ऐसे ही परमेश्वर सत्व रज तम से सारी सृष्टि को बनाता है। एक एक परमाणु को पकड़ता है, मतलब एक एक परमाणु में उसकी गति है। वायु एक एक तिनके को उठाता है, इसका मतलब है एक एक तिनके से वायु का जुड़ाव संबंध है। तो वायु जैसे हवन के हव्य को वहन करता है, उसकी नौका बन जाता है वायु, और जो भी हम अग्निहोत्र में डालते हैं, वायु उसको वहां से उठा लेता है
और आगे पहुंचाता है। इसका मतलब है वहां सुगंधि के हर कण से जो छवारा डाला है हमने, जो उसमें हमने बादाम डाली हैं, जो उसमें हमने कस्तूरी डाली है, जो उसमें हमने गिर डाला है, जो उसके अंदर हमने जड़ी बूटियां डाली हैं, उन सब के अग्नि के द्वारा सूक्ष्मीकरण करने पर जो उनके साथ घृत मिश्रित हो गया है, उसके जो एक एक जो अणु हैं, कण हैं, उन सबको वायु ने पकड़ रखा है और उन सबको पकड़कर आगे ले जाती है, पूरे वायुमंडल में मिक्स करती है, मिलाती है। जैसे कोई हमने शहद एक चम्मच शहद एक गिलास पानी में मिलाया हो और पूरे गिलास के पानी में फैल गया हो। जैसे हमने एक चम्मच नमक एक भगोने में मिलाया हो, भगोने के पूरे पानी में वो नमक फैल गया हो, अब सारा पानी नमकीन हो गया है। एक चम्मच हमने एक चम्मच हमने बूरा एक गिलास पानी में मिलाया और एक गिलास पानी का हर कण उस बूरे की मिठास से युक्त हो गया हो। वायु वैसे ही वायुमंडल में इस प्रकार से उस सुगंध को, फूलों की उस सुगंध को फैला देता है कि वो सर्वत्र अणु अणु से युक्त हो जाती है और फिर वो मनुष्य की नासिका से मनुष्य के पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है। एक एक कोशिका तक वो वायु उस सुगंध के कण को पहुंचा देता है। ये वायु की महिमा है, यही महिमा प्रभु की है, क्योंकि वायु जैसे एक एक कण को अपने आगोश में अपनी पकड़ में ले लेता है, वैसे ही परमात्मा भी प्रकृति के एक एक कण को पकड़ लेता है। प्रकृति के एक एक मूल परमाणु को, सत्व को, रज को, तम को, अनंत सत्वों को, अनंत रजों को, अनंत तमोगुण के परमाणु को पकड़ लेता है और फिर उनको गति देता है और फिर मन चाहे जैसा चाहता है वैसा सृष्टि बनाता है। तो वायु को प्रभु का नाम प्रभु ने इसलिए दिया कि वायु के द्वारा मनुष्य, वायु स्थूल है, ये मनुष्य के संपर्क में रहती है। हर साधक, हर साधिका, हर मनुष्य प्राणी के संपर्क में वायु रहती है। इस पर मनुष्य अच्छा अध्ययन कर सकता है, इस वायु तत्व को और अच्छे से गहराई से जान सकता है। भगवान कणाद मुनि ने वायु के स्वरूप को जाना और उन्होंने अपने वैशेषिक शास्त्र में वायु के गुणों को, वायु के स्वभाव को, वायु की पहचान को, वायु के अलग अलग रूपों का बखान किया। तो वायु को जान करके प्रभु को जाना जा सकता है, इसलिए प्रभु का एक नाम वायु है। तो ये जो ऋचा है, ये जो श्लोक है, ये जो भगवान कण्व मुनि का उपदेश और ये प्रभु का यजुर्वेद के अंतर्गत संदेश है, ये अपने को जीना सिखाता है। ये अपने को ये सिखाता है कि अपने शरीर के एक एक कण से प्रभु जुड़े हुए हैं, वाकिफ है। जैसे जैसे सृष्टि के आरंभ से पूर्व प्रभु तमाम सत्व गुण के परमाणु से, रजोगुण के परमाणु से, तमोगुण के परमाणु से जुड़े हुए थे। सब उनके अंदर थे क्योंकि वे सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से वे सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ होने से वे सब कुछ को जानते हैं और अनंत बलवान है। तो सारी सृष्टि, सारे जितने भी सत्व रज तम परमाणु है उन सबको जानते हैं। जिन परमाणु से महतत्व बना, महतत्व से अहंकार, अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बना
और जिस अहंकार से तन्मात्राएं बनी सूक्ष्म भूत, और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं से पंच स्थूल भूत बने, और पंच स्थूल भूतों से पांच भौतिक सृष्टि बनी, और पांच भौतिक सृष्टि के पदार्थों से प्रभु ने हम सब मनुष्यों के सर्वप्रथम शरीर स्वयं पृथ्वी की प्रथम परत के नीचे बनाए, और उसके बाद में शरीर ऐसे बनाए कि आपसी मैथुनी व्यवहार से ये शरीर आगे से आगे स्त्री पुरुषों से बनते चले जाए। बाकी सब प्राणियों को एक ही नियम में बांध दिया। तो प्रभु मनुष्य के शरीर के भी हर अणु से, हर पांच भौतिक कण से जुड़ा हुआ है। जैसे वायु चूल्हे में डाली हुई उस मिर्च के हर कण से जुड़ा हुआ है, जैसे वायु तवे पे सेके जा रहे हुए उस बेसन और उस घृत के हर कण से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुगंध अपनी नाक तक आ रही है। फूल के उस कण से जुड़ा हुआ है जिसकी सुगंध अपनी नाक तक आ रही है। वृक्ष से जो ऑक्सीजन बन रहा है, उस ऑक्सीजन के हर कण से, जल के उस हर वाष्पीकण से जुड़ा हुआ है जो वायुमंडल में फैला हुआ है। वायु तभी तो नाक से खींचते हैं तो कभी ठंडा लगता है, अग्नि के हर कण से जुड़ा हुआ है, तभी तो जब हम नाक से खींचते हैं वायु तो कभी उष्ण लगता है, कभी नाक में सुगंध आती है वायु में, कभी दुर्गंध आती है। यानी दुर्गंध सुगंध सब सृष्टि में जो भी कुछ है, वायु से स्थूल है या वायु से सूक्ष्म है। वायु से सूक्ष्म तो आकाश तत्व है, आकाश तत्व है। तो सब कुछ को वायु सर्व आकाश में फैला हुआ है, और उससे स्थूल जितने भी पदार्थ हैं सबको धारण करता हुआ वायु अपने शरीर में पहुंचाता है। तो वायु को बनाने वाला भगवान है। वायु से जो काम हो रहा है वो सब परमात्मा ही कर रहा है। जैसे हम हाथ से एक मकान बनाते हैं तो व्यक्ति यही कहता है कि हाथ ने मकान बनाया, लेकिन हाथ ने मकान तब बनाया जब इसके पीछे चेतन था। तो वस्तुतः मकान तो उस व्यक्ति ने बनाया जिसमें चेतन सम्मिलित था। वस्तुतः मकान तो उस हाथ ने बनाया जिसमें चेतन सम्मिलित था। आत्मा था तब जाकर शरीर ने मकान बनाया। प्रभु था तब जाकर वायु ने एक जगह से दूसरी जगह उस कण को पहुंचाया। प्रभु था तब जाकर वायु ने अग्निहोत्र की सुगंध को आकाश के वायुमंडल में फैलाया, और अपनी नाक तक, खेत खलियानों तक और आकाश में ऊपर वाष्पीकणों को इकट्ठी करके जल की वर्षा करी। तो ये सब वायु ने तब किया जब पीछे प्रभु थे। वो विश्व चेतना थी। अपने हाथ ने मकान तब बनाया, हाथ ने कोई भी काम तब किया जब हाथ के पीछे आत्मा थी शरीर के अंदर। स्त्री पुरुष के शरीर से संतान तब बनी जब दोनों शरीरों में आत्माएं थी। वृक्ष से ऑक्सीजन तब बन रही जब वृक्ष में आत्मा है। गाय से दूध तब बन रहा है जब गाय के शरीर में आत्मा है। तो वैसे ही वायु काम तब कर रहा है जब वायु के अंदर विश्वात्मा परमात्मा है। तो वायु का नाम जब हम श्लोक का आरंभ ही करेंगे, वायुर नीलम कहेंगे, तो वायु कहते ही अपने भीतर ये भाव आ जाना चाहिए। तो फिर अपना ओम जो हम स्मरण करेंगे प्रभु का, क्योंकि प्रभु का ओम नाम तो निज मुख्य नाम है। जैसे सागर में अनंत बूंदें होती हैं जो सागर कहलाती हैं, लेकिन हर बूंद, हर वाष्पीकण
उसको तोड़ते जाएंगे तो सब बदलता जाएगा, अलग अलग होता चला जाएगा, लेकिन सब मिलकर सागर कहलाता है। तो प्रभु के जितने नाम हैं, सारे नाम एक नाम में समा जाते हैं, और वो सारे नाम एक में समा कर ओम बन जाता है उनका। तो मूल प्रभु का नाम तो ओम है, लेकिन उसी ओम को समझाने के लिए ये अनंत प्रभु के नाम है। तो वायु भी एक प्रभु का नाम है। तो इस वायु नाम से, जो वायु भौतिक वस्तु है, इस भौतिक वस्तु के चिंतन करने से प्रभु का जो स्वरूप है वो समझ में आता है। तो जब हम वायु बोलेंगे, श्लोक की वायु शब्द का उच्चारण करेंगे, अपने मन में ये भाव आएगा कि जैसे ये भौतिक जगत का जो वायु है, वायुभूत है, जैसे ये न दिखाई देता हुआ दिखाई देने वाली सारी वस्तुओं को धारण कर रहा है, और ये उन सूक्ष्म वस्तुओं के साथ में इस प्रकार से घुला मिला हुआ है, एक एक उनके अणु परमाणु से वाकिफ है, और उसको लेकर अपने शरीर में नाक से भीतर, फेफड़ों से रस रक्त में मिलता हुआ पूरी देह के अंदर तमाम तंत्रिका तंत्रों में, सिर से पांव तक के समस्त कोष्ठक ऊतकों में, समस्त कोशिकाओं में, 72,000 नसनाड़ियों में, 10 प्राणों के अंदर सर्वत्र ये फैला हुआ है, पूरे जीवन को धारण कर रहा है ये वायु। तो वैसे ही प्रभु पूरे जीवन में फैले हुए हैं, पूरे जीवन को धारण कर रहे हैं। तो ये एहसास, ये अनुभूति अपने को उन क्षणों में महसूस होनी चाहिए जब हम वायु को ध्यान में रखकर प्रभु का नाम ले रहे हो, जब हम ओम का भी गान कर रहे हो, तो दिमाग में प्रभु के मुख्य नाम से प्रभु के एक नाम वायु को जब जब हम करें, वायवे नमः, जब ये बोले तो हृदय में ये भाव हो कि प्रभु आप तो जीवन के आधार हैं। जैसे ये प्राण वायु हमारे जीवन का आधार है, मेरी चेतना के बिना ये हाथ कुछ नहीं कर सकता, प्रभु आप विश्वात्मा के बिना ये वायु कुछ नहीं कर सकता। हे दीन दयाल, हे राजराजेश्वर, हे करुणा सिंधु, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे प्राण प्रिय प्रियतम प्राणाधार परमेश्वर, आप ही तो मेरे जीवन के सर्वाधार हैं। तो इस प्रकार प्रभु के गुणों से, भावों से अपना मन समायुक्त हो, इस विज्ञान को जानते हुए, तो इन क्षणों में जो चिंतन से संस्कार बनेंगे, उनसे अपना चित्त संस्कारित होगा, और यही संस्कार तो मनुष्य की संपदा है, जो उसके साथ इस जीवन से अगले जीवन में जाती है। जैसे वो कीड़ा जो एक तरफ से पूंछ से पांव उठाकर अगले पत्ते पे रखता है और फिर पूंछ को उठा करके आगे रख लेता है, मतलब इस जीवन से दूसरे जीवन में चला जाता है। तो आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में इन संस्कारों को लेकर जाता है। तो यही संस्कार अपना मार्गदर्शन करने वाले हैं, और यही संस्कार हमें इन संस्कारों के जैसे जो उत्तम कोटि के माँ बाप होंगे उनके घर ले जाने वाले हैं, उनकी कोख तक, उनके गर्भ तक, उनके परिवार तक पहुंचाने वाले हैं। तो ये तत्व चिंतन अपने को करना है। जब मुक्ति के योग्य अपना जीवन होगा तब तो सीधे परमानंद के द्वार खुल ही जाएंगे, लेकिन अभी जो अपनी योग्यता है वो उस ऊंचाई तक की नहीं है कि त्रिलोकी का हम साक्षात ध्यानस्थ होकर अपने अंतर जगत में ही साक्षात्कार कर ले। उसमें अभी बहुत वक्त लगने वाला है, लेकिन वक्त लगने वाला है उससे पहले हम इस जन्म में ऐसे संस्कार बनाएं कि उच्च कोटि के माँ बाप के दर्शन हो अगले जन्म में। तो वो इसी प्रक्रिया से होगा।
मुक्ति का द्वार भी इसी प्रक्रिया से अपनी आत्मा के लिए खुलेगा और उत्तम कोटि के माँ बाप के घर का द्वार भी इसी उत्तम चिंतन से अपने को खुला मिलेगा। चाहे परमात्मा का द्वार हो, परमानंद का द्वार हो, जगदाधिपति जगदीश्वर का द्वार हो या उच्च कोटि के आदर्श माँ बाप के गर्भ का जीवन का द्वार हो, वो भी तभी खुलेगा जब अपना चिंतन उत्तम होगा, तब हमारे संस्कार ऐसे होंगे तब जाकर। क्योंकि संस्कार ही रास्ता तय करते हैं, संस्कार ही शराबी व्यक्ति के अंदर जो संस्कार होते हैं उसे शराब की दुकान तक पहुंचाते हैं। धार्मिक व्यक्ति के भीतर के जो संस्कार होते हैं उसे यज्ञ हवन के पास ले जाते हैं, उसे सत्संग के पास ले जाते हैं, उसे परोपकार के कार्यों में लगा देते हैं, उसे लोक कल्याण के कार्यों में लगा देते हैं। तो संस्कार जैसे होते हैं, एक आदमी जीवन भर संस्कारों को इकट्ठा करके भी बुढ़ापे के अंदर ताश के पत्ते खेलता है। एक आदमी जीवन भर के संस्कारों को इकट्ठा करके भी बुढ़ापे के अंदर दूसरे निर्मम पशुओं की हत्या करके पेट भरता है। एक ही व्यक्ति दूसरों के साथ छल कपट करता है, कम तोल करके ज्यादा पैसे कमाता है। ये सब संस्कारों का खेल है। एक आत्मा दूसरे शरीर में कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी बन रहा है, कीड़े मकोड़े की योनि में जा रहा है। एक आत्मा दूसरी योनि के अंदर किसी ऋषि ऋषिका के घर में जन्म ले रहा है, किसी उच्च कोटि के विद्वान के घर में जन्म ले रहा है, किसी दूसरे सूर्य की पृथ्वी पे जन्म ले रहा है जहां स्वर्ग जैसा उत्तम वातावरण है। इसी पृथ्वी के किसी महानुभाव के घर जन्म ले रहा है। ये सब तब होगा जब उस आत्मा ने संस्कार अच्छे बनाए होंगे। सारा जगत मनुष्य का ये जीवन और पर जीवन और सृष्टि का विज्ञान प्रभु का अनावृत है, सब खुला मुला है, सब दिखाई देता है। जैसे जैसे मनुष्य के आत्मा के ऊपर से मोह के, अज्ञान के, संसार की भावनाओं के, विषय वासनाओं के आवरण हटते हैं, छटते हैं, उससे पूरा प्रभु का विज्ञान दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे ही ज्ञान में प्रवेश करता है वैसे वैसे ही वे भगवान उसकी बुद्धि के ऊपर से परतों को हटा देते हैं, या यूं कहें कि भगवान की व्यवस्था ही में प्रवेश करते ही अपने आप उसके अज्ञान के आवरण हटते चले जाते। सो आज हमने इस महान श्लोक के जिसमें जीवन की प्रक्रिया पद्धति को बताया है, उसमें प्रभु का जो एक नाम है, वायु नाम है, उस पर हमने विचार किया। अब इस नाम पर आप 5 मिनट ध्यान करेंगे। जो मैंने निवेदन किया उस पर मन ही मन ध्यान करेंगे, उसको समझेंगे, उसके भाव में डूबेंगे और उस पर विचार करेंगे, ध्यान में ही चिंतन करेंगे और प्रभु का गुणगान करेंगे और उनके प्रति श्रद्धावान होकर प्रभु में अपने आप को निमग्न अनुभव करेंगे। अब मैं मौन होता हूं, आप कीजिए। ओ कीजिए। सीधे होकर बैठे रहेंगे और धीरे धीरे श्वास को लेते हुए उसको अनुभव करने के साथ ही शुरुआत करते। ओम कीजिए। 5 मिनट में मौन।
ओम। ओ, इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के वायु नाम पर ध्यान में चिंतन करते हुए स्थूल वायु से उस वायु के जन्मदाता महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के लोक कल्याणकारी सबको धारण करने वाले जीवन दाता स्वरूप का ध्यान में चिंतन करते हुए अपने आत्मा को, चित्त को, अंतःकरण को संस्कारित, पावन, पवित्र करते हुए प्रभु के प्रति हृदय में आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता के भाव उभार कर उन्हें अर्पण करते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे और इस चिंतन को अपने भीतर बनाए रखें। इस भाव में स्वयं को बनाए रखें। जब भी भीतर से बाहर आए तो लोक व्यवहार में भी खुले आंखों के प्रभु के इस वायु नाम के विज्ञान का चिंतन करें और प्रत्येक इस चिंतन के अनुसार लोक में फिर प्रभु के साथ में व्यवहार करें। शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम। अब भीतर से इस भाव के साथ अपनी अंतर जागरूकता को बाहर देह पर लाएं। पूरे शरीर को महसूस करें। फिर दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों में परस्पर घर्षण करें और पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। इस भाव को मन में, हृदय में बनाए रखें। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान हम पर ऐसी कृपा करे जिससे हमें ये जीवन समझ में आए। अपने जीवन में प्रभु जो सर्वत्र ओतप्रोत हैं, हम सबके कल्याण के लिए निरंतर प्रभु लगे हुए हैं। उन महान प्रभु का करुणा स्वरूप, वायु स्वरूप हम सब बच्चों के, पुत्र पुत्रियों के समझ में आए। हमारा आत्मा उससे कल्याण के पथ पर चले, हमारा जीवन उससे स्वस्ति के मार्ग पर चले। हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व के लिए कल्याणकारी बने। भगवान के वायु स्वरूप को हम जानकर संसार के कण कण में उन्हें अनुभव करें। हर फूल में, हर पत्ते में, हर सुगंध में, हर कण में हम प्रभु को जाने। अपने जीवन में, अपने शरीर में, शरीर की हर एक कोशिका में, रक्त कणिका में, शरीर के हर भाग में हम जीवन में ओतप्रोत प्रभु को अनुभव करें। खाद्य पेय पदार्थों में, बाहर से भीतर आती इस हवा में, प्राणवायु में हम श्वास ले तो महसूस करें कि जीवन प्रभु से आ रहा है। ये प्रभु का प्रेम है। ये मेरे उस प्राण पिता परमात्मा का दिया हुआ जीवन है जो हर पल मुझे नया नूतन मिल रहा है। इस प्रकार उस भाव में स्वयं को हम रख पाए, ऐसी साधना हमारी हो। इस प्रकार की कृपा प्रभु करें। और प्रभु ने जो हमें बुद्धि, विवेक, शक्ति, सामर्थ्य, शरीर सब कुछ दिया है, ये वेद का ज्ञान दिया है,
और प्रभु के पुत्रों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, हम भी इन सब तत्वों को धारण करके अपनी ओर से उत्तम पुरुषार्थ करें। यही हमारा परम कर्तव्य है। भगवान की दी शक्ति सामर्थ्य का हम अपने आत्म कल्याण में, विश्व निर्माण में, परिवार के निर्माण में, सबके हित में प्रयोग करें और जीवन को श्रेष्ठ उत्तम आदर्श बनाएं। पुनः प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शम। इति ओम शम।